Assalamualaikum second year biology students. I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Welcome to lecture number 6 of our chapter 16 and our today's topic is human skeleton. सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स की कंटिन्यूएशन में अब हम देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन किस तरह का है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो बोन्स और डिफरेंट जॉइंट्स और मसल्स जो है वो हमें मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म में नज़र आते हैं। तो इस वजह से ह्यूमन स्केलेटन जो है उसकी डिटेल जानना हम लोगों के लिए नेसेसरी है। अगर स्केलेटन की बात की जाए तो ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ह्यूमन स्केलेटन। एक है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारे जो बॉडी के मेन पार्ट्स हैं हेड से लेकर हमारी रिब्स और स्टर्नम तक वो आ जाते हैं। एंड देन वी हैव अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर हमारे लिम्ब्स का जो पार्ट है उनके अंदर जितनी बोन्स आती हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं जिनकी बोन्स एक्सियल स्केलेटन में काउंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्कल विच इज़ इन आवर head region, then we have vertebrae, ribs and sternum। ये चार मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक्सियल स्केलेटन के। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और इनके अंदर कितनी बोन्स हैं। हमारे पास सबसे पहले है स्कल। स्कल के बारे में हमें पता है ये हमारे बॉडी के टॉप पर लोकेटेड है और इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी हमारे हेड के अंदर जो ब्रेन है मेनली उसकी प्रोटेक्शन और इसके अलावा हमारे फेशियल जितने भी ऑर्गन्स हैं और पार्ट्स हैं उन सब की प्रोटेक्शन और उन सबको प्रॉपर शेप देना। तो जो स्कल है उसकी हम पहले बात करते हैं। स्कल इज़ मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। स्कल की जो हैं वो दो पार्ट्स हैं। क्रेनियम पार्ट है हेड वाला रीजन यानी कि टॉप वाला रीजन, एंड फेशियल बोन्स जितनी भी बोन्स हमारी फेस के अंदर प्रेजेंट हैं। इन दोनों को भी हम अलग अलग देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्रेनियम है। क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन्स होती हैं और जो फेशियल बोन्स हैं वो टोटल हमारे पास 14 होती हैं। इन 8 बोन्स में से कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ पर हैं? 4 बोन्स जो हैं वो अनपेयर्ड है। इसका मतलब है कि वो सिंगल होंगी, उनके जैसी एक और कॉपीड जो हैं बोन्स वो नहीं होंगी, और 2 हमारे पास पेयर्ड हैं विच मीन्स के ये वाली बोन्स 2 की फॉर्म में होंगी ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। जो हमारे पास पेयर्ड बोन्स हैं उनमें एक है पेराइटल और एक है टेम्पोरल। ये इनके नेम्स हैं। यू मस्ट मार्क देम फॉर द पर्पस ऑफ MCQ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जो हमारा क्रेनियम पार्ट था स्कल का उसमें हमने कहा 8 बोन्स हैं, 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड। 2 पेयर्ड के नेम हैं पेराइटल और टेम्पोरल, और जो 4 अनपेयर्ड हैं उनके नेम्स हैं फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड एंड एथमोइड। आई विल रिपीट दीज नेम्स वंस अगेन। अनपेयर्ड क्रेनियम बोन्स के नेम्स हैं फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड एंड एथमोइड। यहाँ तक बात हो गई हमारी क्रेनियम बोन्स की। आप इसके ऊपर क्रेनियम बोन्स की हेडिंग दें, यानी कि स्कल के अंदर आप क्रेनियम और फेशियल बोन्स को सेपरेटली लिखेंगे। क्रेनियम के अंदर आपने 8 बोन्स को इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में अनपेयर्ड और पेयर्ड के साथ डिस्क्राइब कर देना है। मूविंग ऑन, हमने कहा हमारे पास 14 फेशियल बोन्स हैं, तो इन 14 के अंदर भी कुछ पेयर्ड होंगी और कुछ अनपेयर्ड हैं। 6 हमारे पास पेयर्ड हैं यानी कि 2-2 की फॉर्म में, और 2 हमारे पास अनपेयर्ड हैं यानी सिंगल फॉर्म में। जो हमारे पास पेयर्ड बोन्स हैं उनके नेम हमारे पास हैं मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेज़ल, लेक्रिमल, पैलेटीन एंड इंफीरियर कॉन्चा। तो अगर आप इसके इनिशियल्स हम यहाँ पे लिख लें तो हमारे पास इस तरह से आएंगे। क्रेनियम बोन्स के हमारे पास इनिशियल्स हैं, हमने कहा हमारे पास क्रेनियम बोन्स पेयर्ड भी हैं और अनपेयर्ड भी हैं। पेयर्ड के अंदर हमारे पास हैं 2, पेराइटल प्लस टेम्पोरल PT। अनपेयर्ड हमारे पास हैं 4, जिसमें हमारे पास हैं FOSE। आप इनको इस तरह इनिशियल्स के साथ याद कर लें तो आपकी छोटी छोटी सी हिंट्स आपके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं फेशियल बोन्स की, तो उसके लिए भी वंस अगेन इसी तरह से आप छोटे छोटे से हिंट्स बना लें अपने लिए। हमारे पास हैं फेशियल बोन्स की बात हो रही है, इसमें भी पेयर्ड हैं और अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड हमने कहा है 6 है और इन 6 के इनिशियल्स हैं मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेज़ल, लेक्रिमल,
पैलेटीन एंड इंफीरियर कॉन्चा। इन इनिशियल्स को अगर आप याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी बोन्स हैं। और अनपेयर्ड हमारे पास हैं मैंडिबल एंड वोमर, MV। पेयर्ड में हमारे पास इनिशियल्स हैं MGNLPI और अनपेयर्ड में है M&V जो कि मैंडिबल और वोमर हैं। इस तरह से आपके लिए बोन्स के नेम्स याद करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम वो लॉन्ग कॉलम है जो हमारी स्कल से एक्सटेंड होता हुआ हमारे जो बॉडी का मेन ट्रंक है उसके एंडिंग तक जा रहा होता है, जिसको हम पेल्विस रीजन कहते हैं। सो दिस इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम आवर स्कल टू द पेल्विस एंड इट इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आपको पता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बोन्स का एक कॉलम है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम का नाम देते हैं। इसके अंदर आपको बताया जा रहा है इट हैज़ 4 कर्वेचर्स। कर्वेचर्स का मतलब है इसमें कुछ 4 ग्रूव्स हैं या 4 इसके अंदर टर्न्स हैं, यानी कि ये हमें इस तरह से नज़र आएगा इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और इसके पीछे रीज़न ये होती है कि जो स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास रिजिड होता है बहुत ज़्यादा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अ कर्व्ड और कर्वेचर्ड कॉलम। अब अगर इसके अंदर बोन्स की बात करें तो हमारे पास टोटल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 वर्टिब्री हैं, यानी कि 33 बोन्स मिलकर वर्टिब्रल कॉलम को बना रही हैं। इन 33 को हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे जो बॉडी के हमने कहा स्कल टू पेल्विस तक कितने रीजन्स के अंदर कितनी बोन्स हैं, हम उनको उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 रीजन्स बनते हैं। नंबर 1 हमारे पास है सर्विकल रीजन, थोरेसिकल वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री एंड पेल्विक वर्टिब्री। इन सबको 1 बाय 1 हम अगर देखें तो सर्विकल जो है मेनली हमारे पास वो पार्ट है जो हमारे नेक में है, यानी कि ये हमारा नेक रीजन है। थोरेसिक रीजन जो पार्ट है वो हमारा चेस्ट रीजन है, यानी चेस्ट वाला पार्ट है। लंबर हम कहते हैं लोअर बैक को, लोअर बैक रीजन को। और पेल्विक जो है वो हमारा बॉडी का मेन जो ट्रंक है उसके बिल्कुल एंड पर है, जहाँ से हमारा पेक्टोरल गर्डल स्टार्ट हो जाता है। इन सब के अंदर हमने कहा टोटल इन सब को एक्यूमुलेट किया जाए तो 33 वर्टिब्री बनते हैं। अब हम इन सब के अंदर देख लेते हैं कि इंडिविजुअल कितनी कितनी वर्टिब्री इन सब के अंदर प्रेजेंट हैं। सर्विकल के बारे में बात की जाए तो इसके पास हैं 7 वर्टिब्री, जो कि हमने अभी कह दिया ये नेक रीजन में है। थोरेसिक की बात की जाए तो इसके अंदर लोकेटेड हैं 12, यानी कि 12। लंबर की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 5 हैं। और पेल्विक के अंदर हमारे पास टोटल 9 हैं, जो कि 2 सेट्स की फॉर्म में होती हैं। इससे 2 सेट्स बनते हैं, यानी कि 2 सेट्स में हमारे पास एक सैक्रम बोन्स बनती हैं। एक सेट को सैक्रम का नाम देते हैं और दूसरे को हम कॉकेक्स का नाम देते हैं। इन दोनों सेट्स का मतलब ये है कि जो 9 बोन्स हैं इस रीजन में प्रेजेंट, ये एक्यूमुलेट होके जॉइन होके हमें 2 सेट्स की फॉर्म में नज़र आती हैं। सैक्रम के अंदर पहले 5 होते हैं पेल्विक वर्टिब्री जॉइन हुए हुए, और कॉकेक्स के अंदर आखिरी 4 होते हैं जो जॉइन हुए हुए होते हैं और एक सेट बनाते हैं। और ओवरऑल हम कहते हैं कि पेल्विक के पास 9 बोन्स हैं। Here you can see in this picture of a spinal cord, और इसमें आपको हर एक स्पेसिफिक रीजन डिफरेंट कलर में नज़र आ रहा है। पहला हमारे पास सर्विकल रीजन है या सर्विकल वर्टिब्री है, जिसमें हमने कहा ये 7 है, तो यहाँ पे आपको नंबर भी नज़र आ रहा है 7। उसके बाद हमारे पास थोरेसिक, इसमें 12 आ जाती हैं। फिर हमारे पास लंबर रीजन है, इसमें 5 आती हैं। और एंड पे हमारे पास पेल्विक रीजन है जिसके अंदर टोटल 9 होती हैं। टोटल बोन्स 9 होती हैं, लेकिन वो 2 सेट्स में होती हैं, एक सैक्रम है और एक कॉकेक्स है। इसको मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देती हूँ सो दैट यू क्लियरली कैन सी हाउ मेनी बोन्स आर देयर। सो वी हैव सर्विकल, देन वी हैव थोरेसिक, लंबर रीजन एंड एट द एंड हमारे पास सैक्रम और कॉकेक्स, यानी कि पेल्विक रीजन है। ये पेल्विक बोन्स हैं और ये टोटल 9 है, 5 + 4 की फॉर्म में। 5 हमारे पास सैक्रम और 4 हमारे पास कॉकेक्स। इसी डायग्राम के अंदर अगर हम थोरेसिक रीजन को जूम इन करके देखें तो हमने कहा है इसके अंदर 12 बोन्स हैं। इन 12 बोन्स में से एक्सटेंड होती हुई बोन्स जो हैं हमारे चेस्ट एरिया को कवर इस तरह से कर रही होती हैं कि हमारा पूरा चेस्ट फ्रंट से लेके बैक तक पूरा कवर हो जाता है, और ये आगे से आके ज्वाइन हो जाती हैं। ये बोन्स आगे से ज्वाइन हो रही होती हैं स्टर्नम के साथ। स्टर्नम हम कहते हैं अपनी चेस्ट बोन को
स्टर्नम के साथ जहाँ पे वर्टिब्री जॉइन होते हैं, वर्टिब्री प्लस, और ये थोरेसिक वर्टिब्री की बात हो रही है, थोरेसिक वर्टिब्री जॉइन होते हैं स्टर्नम के साथ और ये टोटल 12 इन नंबर होते हैं और इसको हम कहते हैं दिस इज़ रिब केज। इस पूरे रीजन को हम रिब केज कहते हैं, यानी कि ये हमारे चेस्ट एरिया को कम्प्लीटली कवर कर रहा होता है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इस रिब केज के अंदर हमें पता चल रहा है कि 12 बोन्स हैं, इनमें से जो 10 होती हैं वो आपस में जॉइंट होती हैं स्टर्नम के साथ, 12 में से 10 जो हैं वो जॉइंट होती हैं, और जो एंड वाली 2 होती हैं यानी कि 11 एंड 12, ये वाली और ये, यानी कि ये दोनों जो बोन्स हैं ये आपस में जॉइंट नहीं होती बल्कि ये फ्री फ्लोटिंग बोन्स कही जाती हैं, कि ये स्टर्नम के साथ जॉइन नहीं होती बल्कि ये फ्री होती हैं। बाकी सारी स्टर्नम के साथ जॉइन होंगी, जैसे इस तरह से ये सारी आपस में जॉइन होंगी स्टर्नम के साथ आगे आके, लेकिन जो लास्ट 2 बोन्स हैं वो जॉइन नहीं होती, इसलिए उनको फ्री फ्लोटिंग कहा जाता है। और इस रिब केज के काम का आपको पता है कि इसने हमारे चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करना है, हमारी बॉडी की जो कैविटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें मेनली हमारे पास हार्ट है, हमारे लंग्स हैं और इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स। तो ये हमारे पास है रिब केज। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्केलेटन जो कि है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें मैंने पहले ही आपको कहा कि ये वो होगा जिसके अंदर हमारे लिम्स इंक्लूडेड हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास एक रीजन बनता है पेक्टोरल रीजन और दूसरा बनता है पेल्विक रीजन। पेक्टोरल रीजन में हमारे पास आता है पेक्टोरल गर्डल यानी कि पेक्टोरल जॉइंट, और उसमें से निकलने वाले अपेंडेजेस यानी कि फोरलिम्स, यानी हमारे आर्म्स वाला हिस्सा, हमारा कंधा और हमारे आर्म्स। और पेल्विक गर्डल में हमारे पास पेल्विक रीजन में हमारे पास पेल्विक गर्डल आ जाता है जो कि हमारी हिप जॉइंट है, और उसके साथ अपेंडेजेस यानी कि हमारी हाइंड लिम्स यानी हमारी लेग्स के अंदर जितनी भी बोन्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं वंस अगेन। सबसे पहले हमारे पास है पेक्टोरल गर्डल और फोरलिम्स यानी हमारे कंधे का रीजन और हमारे आर्म्स का रीजन। पेक्टोरल गर्डल जो है वो 3 बोन्स से मिलकर बना हुआ है। पेक्टोरल गर्डल यानी कि हमारा कंधा जो है, हमारा शोल्डर जो है वो 3 बोन से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ स्कैपुला, सेकंड इज़ सुप्रास्कैपुला एंड थर्ड इज़ क्लैविकल। क्या क्या नेम्स हैं? स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड क्लैविकल। ये 3 जो हैं हमारे पास बोन्स हैं। क्लैविकल हम कहते हैं अपनी कॉलर बोन्स को, उन्हीं को क्लैविकल का नाम दिया जाता है, और जो हमारे पास क्लैविकल ही है वो हमारे स्कैपुला यानी कि हमारे शोल्डर जॉइंट को ज्वाइन कर रहा होता है स्टर्नम के साथ। इसको आप मार्क करें। ये इंडिविजुअल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक में से एक तो आपके MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास पेक्टोरल गर्डल में 3 कौन सी बोन्स आ गई? स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड क्लैविकल। और ये जॉइन किसके साथ हो रही है? स्टर्नम के साथ। इसके बाद आगे हमारे पास हैं फोरलिम्स यानी कि पेक्टोरल गर्डल में से निकलने वाले हमारे आर्म्स, और उसके अंदर जितनी बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आर्म की बात कर ली जाए तो आर्म के अंदर हमारे पास जो बोन्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमरस नंबर 1, रेडियस एंड अल्ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में हमें नज़र आती हैं। कार्पल्स 3 हमारे पास कार्पल्स, नंबर 4 पे हमारे पास मेटाकार्पल्स और नंबर 5 पे हमारे पास फिलेंजेस। तो 4 लिम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से बोन्स आ गई? 4 लिम्ब की हम बात कर रहे हैं। इसके भी कुछ हिंट के तौर पर आप इनिशियल्स लिख लें। हमारे पास ह्यूमरस है, इट्स अ सिंगल बोन। फिर हमारे पास रेडियस एंड अल्ना है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट होती हैं। कार्पस, मेटाकार्पस और फिलेंजेस। इनके साथ छोटे छोटे फॉर्म में आप इनके नंबर्स भी लिख लें। ह्यूमरस हमारे पास है 1, रेडियस और अल्ना 1 1 ईच। कार्पल्स हमारे पास 8, मेटाकार्पल्स 5 और फिलेंजेस हमारे पास 14। ये हमारे पास टोटल नंबर आ रहा है 4 आर्म्स के अंदर जितनी हमारी बोन्स हैं। तो इस इनिशियल को आप याद रख लें और एक छोटी सी की इस तरह की बना के यहाँ पे अपने साथ रख लें, जो कि आपको हेल्प करेगी अपने 4 लिम्स की बोन्स को याद रखने में। और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट है। ह्यूमरस जो है वो हमारे आर्म का जो अपर रीजन है वहाँ पर हमें जो मेन बड़ी बोन नज़र आती है वो ह्यूमरस है।
रेडियस और अल्ना हमारे फोर आर्म वाला पार्ट है, यानी कि हमारे आर्म का जो लोअर पार्ट है उसके अंदर ये दोनों बोन्स होती हैं। कार्पल्स जो है ये हमारे रिस्ट वाली बोन्स हैं सारी। मेटाकार्पल्स उसके अंदर से जो हमारे पाम रीजन में निकल रही होती हैं, और फिलेंजेस जो हैं वो हमारे फिंगर्स के अंदर होती हैं बोन्स। इन्हीं बोन्स की अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास जो ह्यूमरस है, इट फॉर्म्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइन विद स्कैपुला, यानी हमारे शोल्डर के साथ ह्यूमरस का बॉल एंड सॉकेट जॉइन है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइन के बारे में आपको पता है, ये वो जॉइंट होते हैं जो कि ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। और जो ह्यूमरस का जो जॉइंट बनता है रेडियस एंड अल्ना के साथ, वो है हिंज जॉइंट। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप केयरफुली मार्क करें क्योंकि ये सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस एंड अल्ना जो है वो आगे जाके ज्वाइन हो रहा है कार्पल्स के साथ, यानी हमारा रिस्ट रीजन, रिस्ट की जो बोन्स हैं उनके साथ। और ये कितनी है, हमारे पास 8 हैं। उसके बाद हमारे पास है मेटाकार्पल्स जो कि 5 हैं हमारे पाम वाले रीजन में, और इनमें से हमारे पास फिलेंजेस निकलते हैं जो कि हमारे फिंगर्स को सपोर्ट करते हैं। सिमिलर ही हमें सेटअप नज़र आता है पेल्विक गर्डल के अंदर भी और हाइंड लिम्स के अंदर भी। पेल्विक गर्डल हमने कहा कि ये हमारा हिप रीजन है, और ये किसके साथ ज्वाइन हुआ होता है, हमारी हाइंड लिम को वर्टिब्रल कॉलम के साथ ज्वाइन करता है। यानी कि पेक्टोरल के बारे में हमें पता चला कि वो हमारे शोल्डर को स्टर्नम के साथ ज्वाइन करता है, और ये हमारे हाइंड लिम को यानी हमारी टांगों को वर्टिब्रल कॉलम के साथ ज्वाइन करता है। इसके अंदर 2 मेन बोन्स हैं। पेक्टोरल के केस में हमने 3 मेन बोन्स पढ़ी थी। 2 मेन बोन्स जो हैं ये दोनों की दोनों 3-3 बोन्स की फ्यूजन से बनी होती हैं, यानी कि टोटल 6 हैं, लेकिन ये हमें 2 सेट्स में नज़र आती हैं। और वो कौन कौन सी हैं, इलियम और इस्कियम एंड प्यूबिस। ये जो 6 बोन्स हैं ये हमें 2 के सेट्स में नज़र आ रही हैं, एक यहाँ पर, 3 यहाँ और 3 यहाँ। और ये 3 कौन कौन सी हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। और ये पूरा जो है रीजन ये हमारे हिप एरिया को सपोर्ट कर रहा होता है। अब हाइंड लिम्स की बात कर ली जाए तो उसी तरह से हम वंस अगेन एक की बना लेते हैं हमारे पास हाइंड लिम्स के लिए। एक की में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आ रही हैं, वी हैव फीमर, जैसे ऊपर ह्यूमरस थी, टिबिया एंड फिब्यूला, जैसे ऊपर हमारे पास रेडियस एंड अल्ना थी। फिर हमारे पास कार्पल्स की जगह पे हैं टार्सल्स, टी, मेटाकार्पल्स की जगह पे मेटाटार्सल्स, एम, और फिर वंस अगेन फिलेंजेस। फीमर जो है हमारे पास 1 है। एक टांग की अगर बात की जाए तो फीमर हमारे पास 1 है। टिबिया और फिब्यूला दोनों हमारे पास 2 हैं, यानी कि 1-1 ईच। टार्सल्स हमारे पास 7 है, जैसे कार्पल्स हमारे पास 8 थे। मेटाटार्सल्स हमारे पास 5 हैं, और फिलेंजेस वंस अगेन हमारे पास 14 है। तो नंबर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिवाय टार्सल्स के, जो कि 8 से 7 हो गए हैं। और ये इसकी टोटल की है जिसको आप याद कर लें तो आपके लिए इन बोन्स को याद करना आसान हो जाएगा। फीमेल जो है, इन बोन्स को अगर इंडिविजुअली हम देख लें तो फीमर जो हमारे पास है ये वो वाली रीजन, ये वो बोन है जो हमारे 4 लिम्ब में हमें नज़र आती है, यानी कि टांग का ऊपर वाला हिस्सा। फीमर जो है वो वाली बोन है। इट जॉइंस हिप विद द हिप बोन, हिप जॉइंट है ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसके बारे में आपको पता चल गया है। नी जॉइंट जो है वो हमारे पास जिसके अंदर टिबिया और फिब्यूला फीमर के साथ जो जुड़ रहे होते हैं, इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है वो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट, वो हमारे पास हिंज जॉइंट होता है। और हिंज जॉइंट के बारे में आपको पता है, इट मूव्स इन जस्ट 2 डायरेक्शंस। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमारे पास हमारी एल्बो का जो जॉइंट था, यानी कि रेडियस और अल्ना का जो ह्यूमरस के साथ जॉइंट था वो भी हिंज जॉइंट था। फिर ये टिबिया एंड फिब्यूला जो है ये 7 टार्सल्स के साथ जाके ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि ये हमारी टो का जो एंकल वाला रीजन है ये वो वाला रीजन है। और वहाँ से हमारे पास 5 रोज़ निकलेंगी हमारे टोज़ के सेंटर के लिए, और फिर 14 बोन्स हैं जो हमारी टोज़ की इंडिविजुअल फिंगर्स को सपोर्ट करती हैं। Right here you can see the 3D model of a human skeleton। 3D मॉडल का मतलब होता है कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन से मूव करके जूम इन करके ऑल डायरेक्शन से बोन्स वगैरह को देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो हम इसको एक बार फिर से पहले की तरह की लेबलिंग एक करके अपने सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आता है स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, और स्कल के अंदर हमारे पास है क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियम बोन्स जो हैं ये टोटल 8 हैं, और फेशियल बोन्स जो हैं ये टोटल 14 है। इसमें
2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड हैं। और फेशियल बोन्स के अंदर हमारे पास 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड हैं। इनकी एक छोटी सी अगर हम स्कीम देख लें इनको याद रखने के लिए, तो जो 2 हमारे पास पेयर्ड क्रेनियल बोन्स हैं उसमें टेम्पोरल और पेराइटल है। जो अनपेयर्ड हैं उसमें हमारे पास बन जाती है FOSE, यानी कि हमारी फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड और एथमॉइड। ऑन दी अदर हैंड फेशियल बोन्स की बात कर ली जाए, हम यहाँ पे फेशियल बोन्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो 6 पेयर्ड हैं उनकी अगर स्कीम बने तो वो हम बनाएंगे LMNPIZ, LMN पेस, जिसमें हमारे पास है लैक्रिमल, मैक्सिलरी, नेज़ल, पैलेटिन, इंफीरियर कॉन्चा और जाइगोमैटिक। और जो 2 अनपेयर्ड हैं उसमें हमारे पास है मैंडिबल एंड वोमर, MV। आप बिल्कुल इसी तरह से इन स्कीम्स को कॉपी कर लें तो आपके लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्कल से एक्सटेंड होता हुआ हमारे पेल्विक रीजन तक जा रहा है। ये पूरा पार्ट जो है ये वर्टिब्रल कॉलम का है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नेक रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन और पेल्विक रीजन। जो हमारे पास नेक सर्विक रीजन है उसमें हमारे पास 7 बोन्स हैं। जो थोरेसिक रीजन है उसके अंदर हमारे पास 12 बोन्स हैं। हमारे पास जो लंबर रीजन है, लंबर रीजन के अंदर हमारे पास 5 बोन्स हैं। एंड लास्टली पेल्विक रीजन में हमारे पास 9 बोन्स हैं, जो कि 2 सेट्स में होती हैं, 5 और 4 के। इसको कहा जाता है कोकेक्स और सैक्रम। ये हमारे पास हो गए डिफरेंट पार्ट्स वर्टिब्रल कॉलम के, और इसको आप यहाँ इसी मॉडल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आपको स्टर्नम नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये सारी रिब्स हैं इंडिविजुअल, ये हमारी लंबर वर्टिब्री हैं, और एट दी एंड हमारे पास है सैक्रम, और बिल्कुल लास्ट में जो वर्टिब्री 4 मिली हुई हैं वो हैं कॉकेक्स। इसके बाद हमारे पास है एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारा पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और फोरलिम्स और हाइंड लिम्स हैं। पहले हम पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो उसमें हमारे पास जो शोल्डर है वो 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से एक बोन जो है बड़ी बोन, शोल्डर बोन, वो स्कैपुला है। और यहाँ पर जो जॉइंट है वो भी आपको नज़र आ रहा है। अब अगर हम लिम्ब की बात करें, फोर लिम्ब की, तो फोर लिम्ब के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास ह्यूमरस है, टिबिया है, ह्यूमरस है, रेडियस है और अल्ना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्पल्स, यानी कि हमारे रिस्ट वाला पार्ट, फिर हमारे पास थे मेटाकार्पल्स, और एंड पे हमारे पास हैं फिलेंजेस। तो इसकी अगर हम एक स्कीम बना लें तो वो इस तरह से बन जाएगी। हमारा जो फोर लिम्ब है उसकी अगर एक छोटी सी स्कीम हम बोन्स की बना लें, इट विल बी लाइक दिस। हमारे पास है एच, रेडियस एंड अल्ना, देन वी हैव कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिलेंजेस। फिलेंजेस जो हैं ये बेसिकली हमारी फिंगर्स की बोन्स हैं, और इसमें हमारे पास कितना नंबर है इन सब का? ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, कार्पल हमारे पास 8 है, मेटाकार्पल्स 5 हैं और फिलेंजेस हमारे पास 14। यानी जो मेटाकार्पल्स हैं वो 5 हमारी फिंगर्स के लिए, और जो फिलेंजेस हैं वो हमारी ईच फिंगर के जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनके लिए। और ये 14 इसलिए है, 15 इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी हर एक जो फिंगर है वो 3 बोन से बनी होती है, एक्सेप्ट हमारे थंब के, वो 2 बोन से बना हुआ होता है। इस वजह से ये टोटल 15 है। सेम एग्जैक्ट इसी तरह से अगर हम बात कर लें पेल्विक गर्डल की, और उसमें जो बोन्स आ रही हैं, तो हमारे पास पेल्विक गर्डल में 3 मेन बोन्स थी। हमने कहा था 3 मेन बोन्स मिलकर पेल्विक गर्डल बनाती हैं, और उनके नाम थे इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। ये आपको यहाँ पे नज़र आ गई हैं। नीचे अगर हम फोर लिम्ब की बात कर लें तो फोर लिम्ब के कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं? वी हैव फीमर, टिबिया, टिबिया के साथ हमारे पास है फिब्यूला, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। फिर उसके बाद हमारा जो एंकल का जॉइंट है वो आ जाता है, जिसको टार्सल्स का नाम देते हैं। उन टार्सल्स के अंदर से मेटाटार्सल्स निकलते हैं और एट द एंड फिलेंजेस निकलते हैं। तो इसकी भी अगर एक स्कीम बना ली जाए तो वो हमारे पास इस तरह से बनती है। वी हैव फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स,
मेटाटार्सल्स और फिलेंजेस। इसमें टार्सल्स हमारे पास 7 है, मेटाटार्सल्स हमारे पास 5 हैं और फिलेंजेस वंस अगेन 14 है। ये हमारे पास स्कीम बन गई हमारे 4 लिम्स की। इस तरह से अगर आप इस स्केलेटन को ऑब्ज़र्व करें, 3D स्केलेटन को, तो आपको इसके सारे पार्ट्स इंडिविजुअली हर साइड से बहुत क्लियरली नज़र आते हैं और आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और काफ़ी फ़न भी हो सकता है और इसको याद करना भी आपके लिए आसान हो सकता है। इसलिए आई सजेस्ट कि आप ये जो आपको यहाँ पे वेबसाइट नज़र आ रही है इसको सर्च करें और फिर यहाँ से ये आपको 3D मॉडल मिल जाएगा और इसको आप ख़ुद से ऑब्ज़र्व करें एंड ख़ुद से इसको लेबल करने की कोशिश करें तो आपको इसके स्केलेटन के सारे पार्ट्स बहुत ईजीली याद हो जाएंगे। Our today's lecture consisted of some very important long questions which I have listed here at the end. I suggest that you prepare your topics according to the criteria of long questions because these questions have been asked in the previous papers as well. And I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.